महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन एक दिन अपने बागीचे में पेड़ के नीचे बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। तभी पेड़ से एक सेब टूटकर नीचे गिरा। इसे देखकर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत या ग्रेविटेशनल थियरी को जन्म दिया। ये कहानी हम सभी को बचपन में ही बता दी जाती है। बाकी विश्व जो चाहे पढ़े, लेकिन ये समझ से परे है कि हम भारतीय क्यों अपने ही वैज्ञानिक इतिहास को नहीं जानते। न्यूटन और सेब की ये कहानी केवल एक बात का सबूत है कि न्यूटन बहुत बड़ा झूठा था। मानो इससे पहले उसने पेड़ से गिरता कोई फल देखा ही नहीं था। यदि पेड़ से गिरते सेब को देखकर न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का पता चला, तो क्या उसे भाप बनकर ऊपर उठता जल नहीं दिखा? क्या न्यूटन को नहीं दिखा कि जो बीज धरती में बोया जाता है, उससे निकलने वाला अंकुर गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी ऊपर की ओर उठता है और धरती से बाहर आता है। महान वैज्ञानिक न्यूटन को ये भी पता नहीं चल पाया कि अग्नि कहीं भी जलाओ, उसकी लपट ऊपर की ओर क्यों उठती है। ये सब भी तो भौतिक वस्तुएं हैं, उन पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू क्यों नहीं होता? ईसा से लगभग 6 शताब्दी पहले, अर्थात आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, भारत में ऋषि कणाद हुए थे। अपने वैशेषिक दर्शन में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का पूरा सिद्धांत बता दिया था। संयोगा भावे गुरुत्वात् पतनम, अर्थात कोई भी वस्तु जब तक कहीं से जुड़ी है वो नीचे नहीं गिरेगी। जैसे पेड़ पर लगा फल तब तक नहीं गिरेगा जब तक वो टहनी से जुड़ा है। जैसे ही संयोग का अभाव हुआ, गुरुत्व के कारण वस्तु खुद पृथ्वी पर गिर जाएगी। ऋषि कणाद आगे लिखते हैं, संस्कारा भावे गुरुत्वात् पतनम। किसी वस्तु में यदि संस्कार है तब भी पृथ्वी उसे अपनी तरफ नहीं खींच सकती। संस्कार का अभाव होने पर ही वस्तु गुरुत्व के कारण पृथ्वी पर गिरेगी। कणाद ऋषि ने 3 प्रकार के संस्कार बताए हैं: वेग, भावना और स्थिति स्थापक। तो यदि किसी वस्तु में वेग संस्कार है, जैसे कि तीर में हम धनुष से वेग उत्पन्न करते हैं, तो वो गतिमान होता है। जैसे ही वेग संस्कार समाप्त होगा, उतनी दूर जाकर वो अपने गुरुत्व के कारण धरती पर गिर जाएगा। 6ठी शताब्दी के खगोलविद और गणितज्ञ वाराह मिहिर ने लिखा है, धरती का एक बल होता है जिससे वस्तुएं इसकी ओर खींचती हैं। ये बल सभी खगोलीय पिंडों में होता है, जिसके कारण वो अपने नियत स्थान पर रहते हैं। हालांकि वाराह मिहिर ने इस बल के लिए गुरुत्वाकर्षण नाम प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने ही सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक की भी रचना की है, जिसमें पूरे सौर मंडल के बारे में ऐसी गणनाएं हैं जिनकी पुष्टि आधुनिक विज्ञान ने भी की है। वाराह मिहिर के लगभग 100 वर्ष बाद पैदा हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की और भी तार्किक ढंग से व्याख्या की। उन्होंने अपनी पुस्तक ध्यान ग्रहोपदेश में लिखा है कि धरती के प्राकृतिक बल के कारण वस्तुएं हमेशा धरती की ओर गिरती हैं। इसी कारण से पानी भी हमेशा नीचे की ओर बहता है। ब्रह्मगुप्त ने ही धरती की परिधि और वर्ष के कुल दिनों की लगभग सही गणना की थी। इसके बाद 12वीं शताब्दी के भारतीय ज्योतिषी भास्कराचार्य ने अपनी पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में लिखा है, पृथ्वी सभी वस्तुओं को एक विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करती है। सूर्य, चंद्रमा, अन्य सभी ग्रह, उपग्रह और आकाशीय पिंडों का भी एक गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण वो अपनी कक्षा में स्थापित रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भारतीय विद्वानों के ये सभी मत
न्यूटन से अधिक परिष्कृत और तार्किक थे। लेकिन आज यदि आप भारत में भी इनमें से किसी को गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का श्रेय दे दें तो आपको गलत ठहरा दिया जाएगा। ऐसा कैसे हुआ और किसने किया, ये अब किसी से छिपा नहीं है।